गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अकबरी लोटा पाठ का पार्ट 3 समझा रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि लाला झाऊलाल को पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र से पैसों के लिए कहा। बिलवासी मिश्र के पास भी उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से पैसे लेकर के जब वो उनके घर पहुंचे लाला झाऊलाल के, तो वो क्या देखते हैं कि उनके आंगन में बहुत भीड़ हो रही है। और भीड़ होने की वजह से जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो एक अंग्रेज है जो बहुत अधिक क्रोधित हो रहा है झाऊलाल पर। पंडित बिलवासी मिश्र समझ गए कि हो ना हो इस अंग्रेज के साथ कुछ ना कुछ तो अनहोनी हो गई है, इसीलिए ये झाऊलाल पर चिल्ला रहा है। वो स्थिति को समझ गए। उन्होंने सबसे पहले तो उस आंगन में से जो और भीड़ थी उस सबको बाहर निकाला। फिर कुर्सी डाल करके उस अंग्रेज को जो एक पांव से इधर उधर नाच रहा था उसको उस पर बिठाया और उससे पूरा हाल पूछा। जब उससे ये हाल पूछा और उसने कहा अंग्रेज ने कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो, झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए, तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कह दिया कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो जो दूसरों को परेशान करता हो, मैं उसको नहीं जानना चाहता। जब इस तरह की बातें झाऊलाल ने सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर में पंडित बिलवासी मिश्र तो हमारे मित्र हैं, उन्हें इस मुसीबत में हमारी सहायता करनी चाहिए थी और उसकी जगह वो अंग्रेज की वकालत कर रहे, अंग्रेज का पक्ष ले रहे। आखिर में ऐसा क्या है? पंडित झाऊलाल को बहुत क्रोध आ रहा था। उनकी आंखें क्रोध के कारण निकली हुई थी। लेखक ने लिखा हुआ है कि शायद यदि उन आंखों को पंडित बिलवासी मिश्र को खा लेने की शक्ति होती तो शायद वो आंखें उनको कब का खा चुकी होती। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? बिलवासी मिश्र क्या कह रहे हैं? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। क्योंकि अंग्रेज घूमने के लिए आया था, इसलिए वो पूछने लगा पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। ऐसे कर करके बिलवासी मिश्र उसको समझाने लगे। चलिए अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। जो लोटा अंग्रेज हाथ में लिए हुए था वो बिलवास झाऊलाल का था, इसलिए उन्होंने वो कहानी तो पता कर ही ली थी कि क्या हुआ था अंग्रेज के साथ। तो उन्होंने कहा इस लोटे को मैं पहले खरीद लूं इसके पास से और फिर मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ। तो ये लोटा क्या मुझे दोगे? झाऊलाल से पूछा है, और मैं इसके 50 रुपए तुम्हें देता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे कि आप 50 रुपए क्यों दे रहे? साहब क्या? अंग्रेज ने। उस अंग्रेज ने पूछा कि आखिर से इस लोटे के तुम 50 रुपए क्यों दे रहे? अब पंडित बिलवासी मिश्र ने क्या कहा, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए ना। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बिलवासी मिश्र कह रहे कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे, मैं तो आपको शिक्षित व्यक्ति समझता था है और आपको इस लोटे के बारे में ज्ञान नहीं है। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अर्थात वो इस लोटे की खोज कर रहे हैं कि यदि ये लोटा मिल जाए तो म्यूजियम में रखा जा सके, क्योंकि अकबरी लोटा है। अंग्रेज, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। आखिर में इस लोटे का नाम अकबरी लोटा किस तरह से पड़ा? इस बात को अंग्रेज बिलवासी मिश्र से पूछ रहा तो वो क्या बताते हैं। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए।
यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ये कहानी बताई उन्होंने और इसी के कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा हुआ है। यह बराबर इसी से वजू करता था। वजू का मतलब सुबह का खाना पानी और शाम का। इस तरह से वो इसी के द्वारा देखिए वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता तो चला था, पर इसके बाद से ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद ले जाए। अर्थात किसी को ये पता नहीं है कि अकबरी लोटा ये इसके पास है। ये पता चले तो म्यूजियम वाले इससे और अच्छे पैसे दे करके इससे खरीद ले। यह सुनकर के अंग्रेज को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह लोटा जिसने हमें पूरा भिगोया और हमारे पांव पर चोट मारी वह अकबरी लोटा है, इतना प्रसिद्ध लोटा है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी जैसी हुई। तो आश्चर्य से वो अपनी आंखें फाड़ने लगे कि आखिर इस लोटे का इतना प्रभाव है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब बिलवासी मिश्र कह रहे कि मुझे पुरानी चीजों को एकत्रित करने का शौक है, ऐतिहासिक चीजों को संग्रह करने का शौक है। अब अंग्रेज भी यही सोचता है, क्योंकि वो भी भारत घूमने आया तो उसे भी पुरानी चीजों को वो लेकर के जाए। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का बहुत शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? बिलवासी मिश्र कहने लगे, नहीं आपने। यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? बिलवासी मिश्र कहते हैं आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? फिर बिलवासी मिश्र कहते हैं आपका, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। फिर उस लोटे की बोली लगने लगी। यही सही है, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ। अब बिलवासी मिश्र ने क्या कहा कि मैं 150 देता हूँ। तो अंग्रेज कहने लगा कि मैं 200 रुपए देता हूँ। क्योंकि बिलवासी मिश्र के पास भी 250 रुपए थे, इसलिए बिलवासी मिश्र ने भी लगा दिया कि अजी मैं 250 रुपए देता हूँ। यह कर बिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाला झाऊलाल की ओर बढ़ा दिए, क्योंकि 250 रुपए तो उनको देने के लिए वैसे भी आए थे। साहब को अभी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 रुपए देता हूँ, आप अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था, साहब के चेहरे प्रसन्नता की पूछी गिर गई। अर्थात अंग्रेज खुश हो गया कि चलो ये अकबरी लोटा मुझे 500 रुपए में ही मिल गया। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान में गई। अर्थात मेजर डगलस क्या डींगे मारता था, इसकी कहानी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। धन्यवाद। मेजर डगलस उस अंग्रेज को क्या बताया करते थे? मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी से पूछा। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीजों के संग्रह में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गई थी। फिर बिलवासी जी को आश्चर्य हुआ कि जहांगीरी अंडा कौन सा, क्योंकि जहांगीरी अंडा तो कोई था ही नहीं। जिस तरह से ये अकबरी लोटा बनाया गया था, शायद किसी ने उसी तरह से जहांगीरी अंडा बना करके उन्हें दे दिया। इसीलिए डियर स्टूडेंट, कभी भी हमारे यहाँ पर हमारे विदेशी आए तो वो हमारे मेहमान हैं। हमें उनसे झूठ बोल करके, इस तरह का छलाव करके हमें चीज़ों को या सामान को नहीं बेचना चाहिए, और ना ही उनसे पैसे हड़पने की आदत रखनी चाहिए कि किसी भी तरह से हम उनसे पैसे ले लें। अब वो पूछ रहा है, बिलवासी में से पूछे, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में वे अच्छी चीजें ले जा रहे हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से
जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह ऐसा अनुभव नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। इस तरह से वो 300 रुपए में जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गई थी। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से एक पुस्त पुराना है, अर्थात अकबर पहले हुए थे और जहांगीर उनके पुत्र थे। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखता बनता था। जान पड़ता कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उसने पूछा, बिलवासी जी, मेरे पास 250 रुपए घर लेकर आए थे, आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। क्योंकि बिलवासी जी ने उस समय ये बताना उचित नहीं समझा। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले अपने 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। इस तरह से बिलवासी जी उनको उनके रुपए थमा करके वहां से चलते बने। रुपया अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य होता है। यदि अपने पास अपने रुपए है तो उनको बार बार गिनना अच्छा लगता है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बेलवासी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। क्यों अंतर्ध्यान हो गए थे? क्योंकि उस समय रात में बेलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेट कर चारपाई पर लेटे रहे। 1 बजे वे उठे। क्यों उठे? उन्हें रात में नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि लाला पंडित बिलवासी मिश्र के पास भी पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के संदूकची से पैसे चुपचाप निकाले थे और निकाल करके वो चुपचाप अपने मित्र की सहायता करने के लिए लेके गए थे कि यदि उनके पास पैसे फिर हो जाएंगे तो वो उनकी पत्नी की संदूकची में रख देंगे। जो उनकी पत्नी जब वो देते थे तो 2-2, 4-4 रुपए बचा बचा करके उसमें रखा करती थी। अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो पैसे बच गए थे। तो क्यों ना है ना उन पैसों को वापस अपनी पत्नी के उसी संदूकची में रख दें, जिससे कि उसको पता भी न चले। जब वो सो गई तो उसके गाल से सिकरी, मतलब एक चाबी जो उसके गले में पड़ी रहती थी, उसको उन्होंने धीरे से निकाला। फिर जाकर के संदूकची को खोला। उसमें जैसे रखे हुए थे पैसे उसी तरह वापस रख लिए और फिर वो चैन की नींद सोए आकर के। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सोते रहे। धन्यवाद।